ये लोग तो अब मुद्दों पर राजनीति तो करेंगे नहीं, खाली लाशों पर राजनीति करेंगे। तो लाशों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। घटनाएं हैं, जांच हो, लोकतांत्रिक ढंग से बात करें और जांच हो, जो दोषी उस पर कार्रवाई हो, सरकार पर विश्वास करें। इन लोगों के समय भी कितने सताए जाते थे, हम ही लोग थे। गोली मारी गई, एक भाई मारा गया इटावा का, गोरखपुर में। निषाद के घर क्यों नहीं गए भाई? अखिलेश निषाद के घर गए, सपा गई, सपा गई क्योंकि उनकी गठबंधन की सरकार थी, गोली मरवाई। भाई हम लोग आंदोलन कर रहे थे, क्यों गोली चलवाई गई? तो ये सारी चीजें हैं, खाली ये दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, जो शोषित वंचित दलित है, जो विकास की धारा से कोसों दूर हैं, खाली उस पर राजनीति करते हैं। इसमें हम पंडित जी के साथ घटना होती क्यों नहीं जा रहे हैं भाई? ठाकुर साहब की घटना हो रही वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? अन्य जातियों के साथ घटना, खाली सीधा साधा दलित पाए गए हैं, कमजोर हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उन्हीं को गुमराह करना है, राजनीति चमकाना है, और क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आज बिहार जा रहे हैं, कुछ जनसभाओं को संबोधित करेंगे, उनको लेकर अरे यार, हम लोग राष्ट्र के निर्माण के लिए हैं, राष्ट्रवादी लीडर है ना, राष्ट्रवादी सोच के 24 कैरेट वाले राष्ट्रवादी हम लोग हैं। तो राष्ट्र, इसी राष्ट्र में बिहार आता है, बिहार में बाहर आए, इसलिए सब लोग जाएंगे, और वहाँ भी सरकार है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राष्ट्रपति से डर गए, इसलिए रूस से तेल खरीदना बंद कर रहे हैं। उनको ये ट्वीट को कैसे देखो, जनता ने अधिकार दिया है मोदी जी को, और जनता ने कांग्रेस से अधिकार छीन लिया है। तो जब जनता ने अधिकार दिया है मोदी जी को कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र को विकसित करने के लिए, राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था सही करने के लिए, रोजगार बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने के लिए, युवाओं को आगे लाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग लोगों को सम्मान, सुरक्षा देने के लिए, तो मोदी जी को अधिकार दिया जनता ने, तो देश के हित में काम कर रहे हैं। इनका अधिकार छीन लिया है, तो जिसका अधिकार छीन जाएगा तो दर्द में रहेगा, और दर्द में कुछ न कुछ लिखेगा पड़ेगा, और क्या करेगा। अच्छा, अखिलेश यादव ने कहा है कि वो लगातार किसानों और गरीबों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है, वो सिर्फ रियल एस्टेट बिजनेसमैनों को ही बढ़ा रही है। जब सत्ता में, जब कलम में ताकत थी, तो एक किसान, नौजवान, गरीब, शोषित, वंचित के लिए कलम चलाए होते, तो कहे सत्ता दूर होते भैया। तो सत्ता में रहेंगे तो अमर सिंह एंड कंपनी याद आएगी, और सत्ता से बाहर चले जाएंगे तो गरीब एंड कंपनी याद आएगी, तो कैसे काम चलेगा? ये जनता है ना, अब जाग चुकी है, ये जनता है। जब सरकार में रहेंगे तो खाली मिल्क मैन याद आएंगे, अदर मैन कहाँ जाएंगे? वो सरकार में आएंगे तो खाली लेदर मैन याद आएंगे, अदर मैन कहाँ जाएंगे? तो अदर मैन भी तो अब अपना सोच रहा है, मेरा चपरासी क्यों नहीं है, मेरा मेरा पास सिपाही दरोगा क्यों नहीं है, मेरा क्यों अधिकारी कर्मचारी नहीं है। बहुत हुआ, कहाँ नहीं किस्सा, कहाँ गया हमारा हिस्सा? तो हिस्सा तो खोजेगा ना। अगर आप पिछड़ों के नेता बनते हैं, दलितों के नेता बनती हैं, तो उसके अंदर आने वाली सभी जातियों का सम्मान, सुरक्षा, संवैधानिक अधिकार दिलाना आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो जनरल गलतियां हुई हैं, उससे थोड़ा सतर्क है। अपने अच्छे कार्य, अच्छा कार्य किया कुछ, अखिलेश जी ने ऐसा नहीं है काम नहीं अच्छा किया, तो जो अच्छे कार्य किए हैं उसका प्रचार प्रसार करें, और अच्छे कार्यों के आधार पर लोगों के दिलों में पहुंचने